सलाम आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे इससे पहले जामिया की यूजी से अंदर आने वाले सभी कोर्सेज़ की वीडियोस को देखे होंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और ख़ास तौर से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके साथ में जो इंटरव्यू होता है उस पर कहीं ना कहीं आप अवेयर होंगे। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि जामिया बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और इनका हम लोगों ने पहले भी इंटरव्यू किया था और उसके बाद जो इनका एक्सपीरियंस था सारी चीज़ें हमने शेयर किया था आपके साथ। आज इनसे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एक महीना यानी 40 दिन जो हमारे पास है उस 40 दिन में हम किस तरीके से अपने कोर्स को टारगेट कर सकते हैं और जो हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके टारगेट को हम पूरा कर पाएँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहतास जिले से हूँ और मैं अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, बी ऑनर्स पॉलिटिकल एंड बीए प्रोग्राम दोनों के लिए जो कोड पेपर होता है B05 है, आपको भी पता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है बेसिकली अगर देखा जाए तो? जैसे बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में फ़र्क यही है कि जैसे पहला बात कि एग्ज़ाम तो एक साथ लिया जाता है, जैसे एक ही एग्ज़ाम होता है, उसमें अलग अलग बटा हुआ है। बीए ऑनर्स में एक कोर पेपर होता है, जैसे उसमें 2 कोर पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का है और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो बीए प्रोग्राम है उसमें 3 कोर पेपर होता है। कौन कौन से कुछ आइडिया? जैसे हाँ आइडियाज़ है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे उसमें पबएड होता है, सोशियोलॉजी होता है, हिस्ट्री आप होता है, ज्योग्राफी। हाँ, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना है, उसके प्रेफरेंस पे मिलता है। ओके, तो आपके हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीए प्रोग्राम भी सही है या मतलब आपको बीए पॉलिटिकल को ही प्रेफर करना चाहिए ज़्यादातर? जैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी जहाँ तक रहा है तो मुझे ये लगा कि बीए पॉलिटिकल साइंस बेहतर है। वो बेहतर इस मायने में है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक्स में जाना है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पर बीए प्रोग्राम भी कम नहीं है, क्योंकि जितने यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रिपरेशन करना है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बीए प्रोग्राम, इसलिए क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट है कोर, उस पर ज़्यादा उतना ही एक पे जितना ध्यान देना है सेम उतना ही दूसरे पर और तीसरे पर ध्यान देना होता है, तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बोला है आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी बात हम लोग एंट्रेंस प्रिपरेशन को लेकर कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी किस तरीके से शुरू किया था? जैसे मेरे तैयारी करने का शुरुआत इस तरीके से हुआ था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मेरा 12th साइंस से हुआ था, तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। मुझे पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं पता था, हिस्ट्री में थोड़ी सी परेशानी आती थी, तो मैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर किया। फिर मैं एक चैनल था करियर वी लैब, तो उस पर मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि मुझे अच्छे से नॉलेज हो जाए। फिर मैंने करेंट पहले से ये सब स्टार्ट किया था? मैं बिहार बोर्ड से था, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने के तुरंत 1 सप्ताह के अंदर में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो कितना टाइम मिला होगा एंट्रेंस से लेकर तैयारी? 1 साल ड्रॉपर था। एक ड्रॉप ईयर भी था? जी, 1 साल मेरा ड्रॉप ईयर था। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बच्चा भी बोर्ड दे कर रहा है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई कोई सी भी बोर्ड हो, उनके पास अभी मैक्सिमम 40 डेज़ पड़े हुए हैं, वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें अपनी? देखिए, अगर अभी तुरंत बोर्ड दे के आए हैं, जैसे मुझे तो उतना जानकारी नहीं था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे एक चीज़ लगा कि मैं क्या गलती किया था कि मैं एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ रहा था, और जो कि मुझे ये नहीं पता था कि करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज होता है। बच्चे क्या करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बी ऑनर्स पॉलिटिकल। ये गलत है, इसलिए क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा वेटेज देना होता है। जैसे अभी करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होता है, तो करंट अफेयर के लिए मेरा सजेशन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है या हमें ऑफलाइन जाना पड़ता है? ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। जैसे मैं बाटला में ही देखा कि बहुत सारे दुकान पे ये SPD का बुक था, जो कि कितने महीने का चलेगा? ये जैसे वो बुक है ना, वो 1 साल का कंटेंट देता है, पर उसमें काफ़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से वन लाइनर, फिर उसका मॉक टेस्ट वगैरह सारे रहते हैं। कितने पेज होते होंगे मैक्सिमम उसमें? जिसमें 65 पेज में उसके वन लाइनर थे और लगभग 20 पेज में उसके मॉक टेस्ट थे, 20 से 30 का राउंड में। थ्योरेटिकल भी कुछ था टॉपिक वाइज? जैसे वो जो वन लाइनर है वो उसको थ्योरेटिकल में ही थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता था। हाँ, एक्सप्लेन करके वो ज़्यादा बुक मुझे बेहतर लगा। करंट अफेयर 1 साल का, पुराने 1 साल का, और साथ साथ जो अगर मान लीजिए अभी 24-25 का पेपर होने वाला है, तो 24 के जैन है मार्च। जैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर करें। ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 6 महीने, क्योंकि इस बार का जो पेपर था उसमें 2 साल पहले का योजना 2021 का योजना पूछा गया था, लाडली बहना योजना वगैरह, मतलब जितना था ये 2021 का योजना था, तो थोड़ा डिटेल में जाना। आप कहीं ना कहीं जो जीके जीएस वाला पोर्शन हो जाता है, सपोज कीजिए अभी जो करंट का टॉपिक है वो कल होके जीके जीएस का हमारा पार्ट बन जाता है, तो वो वैसी चीज़ों को आप मिस नहीं कर सकते। मैं बार बार बताता रहा हूँ। और साथ ही साथ करंट अफेयर आपको कैसे करना है, मैं लाइव सेशन लेकर यूनिप्रेप हब पर आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किन टॉपिक को हमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और किस तरीके से MCQ एराइज हो सकता है। सारी चीज़ों के डिटेल के लिए आप लाइव सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो करंट अफेयर के लिए हो गया हमारा। उसके साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक है जिसे हमें देखना चाहिए? जैसे एक स्टैटिक जीके का पार्ट आता है जिसे हम जीके जीएस के नाम से जानते हैं, तो मुझे उसमें लूसेंट से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं लगा, क्योंकि कम टाइम होता है, टाइम कम है।
पर अब उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें, इरेलीवेंट चीज़ें उसमें छोड़ दें, तो वो कैसे पता लगाएंगे रिलेवेंट है इरेलीवेंट? इससे पता चलेगा कि हम 5 ईयर का प्रीवियस ईयर देखेंगे। प्रीवियस बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो ये बच्चों की गलती है फिर। नहीं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि लास्ट 3 ईयर के देखो अभी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। 3 ईयर्स मतलब 5 ईयर देख लें तो ज़्यादा बेहतर, इसलिए क्योंकि जामिया में 48 सीट हैं, तो उन्हें बच्चों को मतलब उसी हिसाब से नंबर ऑफ फॉर्म्स अच्छे खासे आते हैं बियॉन्ड पॉलिटिकल में से आते हैं, तो उसके हिसाब से उससे बच्चों को छांटना है, तो उस हिसाब से हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे कि 2021 में करंट अफेयर का वेटेज उतना नहीं था, उसमें पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा वेटेज था। उसी के चक्कर में बच्चे वहाँ से उसी के चक्कर में बच्चे सारे लूसेंट पढ़ दिए, करंट अफेयर छोड़े, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा, मैंने स्टैटिक जीके में कुछ पार्ट्स आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ टॉपिक्स बताइए जिसको हमें मतलब ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, लाइक फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गए, फर्स्ट इन इंडिया हो गया, फर्स्ट इन वर्ल्ड हो गया, इस तरीके से, उसके बाद डांस हो गया, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें, उस तरीके से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? वो तो आप सजेस्ट कर चुके हैं, जैसे फिर ना डांस वगैरह हो गया, फिर ना जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, डैम्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सॉइल्स हो गए, इन लेक्स हो गए, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक्स जितने भी बोला गया है यहाँ पर, ये जो बता रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैंने लाइव सेशन में कवर करा रखे हैं, और डेली जो है हमारे जो 10 MCQ सीरीज जो चल रहा है उस लाइव सेशन में, उसमें हम स्टैटिक जीके को अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन होगा टोटल ओवरऑल, उसको कवर कर रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए भी प्रॉपर जो है चीज़ें मैं लाइव सेशन में कर दिया हूँ, और डेली करंट अफेयर जामिया एमयू से ओरिएंटेड जो है अपलोड किया जाता है, जो इन्होंने बताया SPD वगैरह, कहीं ना कहीं उसी तरीके से GK टुडे indiabix.in जैसे वेबसाइट्स है उसको प्रेफर किया जाता है। क्लास 24 हो गया, उसके बाद में परचम क्लासेस वगैरह, इस तरीके की वेबसाइट को प्रेफर करके आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उस वीडियोस को देख सकते हैं। होंगे जिन्हें अभी तुरंत बोर्ड दिया होगा तो उनके पास तो ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मार्क्स कटने के चांस कम होते हैं, और लोग मैथ पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मैथ पे ध्यान दे, हो सकता है इस बार मैथ का वेटेज ज़्यादा हो जाए, और अभी तक मैथ का गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है, जामिया का कोई गारंटी नहीं है, मैथ का वेटेज हो सकता है ज़्यादा, पर अगर अभी टाइम नहीं है तो रीजनिंग पे ही। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक? रीजनिंग में मुझे ज़्यादातर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सब है ना। हाँ, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे इजी जो है हमारे लिए कौन सा रहता है? नंबर सीरीज से 4-5 नंबर उठा सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, या वर्ड वाले प्रॉब्लम से, एनालॉजी वाले से, क्लासिफिकेशन वाले से, ब्लड रिलेशन से? क्योंकि ब्लड रिलेशन मुझे पता है थोड़ा टफ वाला काम है। हाँ, जैसे सबका अलग अलग होता है, मुझे तो ब्लड रिलेशन में ज़्यादा मज़ा आता था क्वेश्चन करने में, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 सवाल होते हैं। और रीजनिंग के लिए कोई बुक प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों को, या कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल? मैं तो सिर्फ यूट्यूब से किया था। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ। हाँ, लगता है कि बियॉन्ड पॉलिटिकल NPA प्रोग्राम की तैयारी करने वाले बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपका सजेशन होगा, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं।